हैं बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश की नाक 21 वर्षीय दिशा रवि काट रही है, देश को बदनाम दिशा रवि कर रही है, या त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जो यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाएगी। आज एक पूरा का पूरा प्रचार तंत्र दिशा रवि के पीछे पड़ गया। 21 साल की दिशा रवि, उसका दोष यह था कि उसने एक टूल किट शेयर किया। उसका दोष यह था कि उसने ग्रेटा थनबर्ग, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं, उसके साथ उसने बातचीत की। उसका दोष सिर्फ इतना है और उसके खिलाफ पूरा प्रचार तंत्र लग गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देश की नाक दरअसल काट कौन रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया है। इसके मुताबिक अब एक प्रचार चलाया जा रहा है दिशा रवि के बारे में कि दिशा रवि दरअसल एक ईसाई हैं। दिशा रवि का सही नाम है दिशा रवि जोसेफ। अब आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ज्यादा तो कुछ सोच नहीं सकता है। अब उन्होंने क्या किया होगा? 24-25 घंटे लगाए होंगे दिशा के इस्लाम के साथ लिंक्स ढूंढने के लिए। अब जब वो नहीं मिला तो दिशा रवि को उन्होंने दिशा रवि जोसेफ बता दिया है। जबकि हकीकत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दिशा रवि का नाम क्या है पूरा? दिशा रवि का नाम है दिशा अनप्पा रवि। उनकी मां का नाम है मंजुला नंजैया, पिता का नाम है रवि, और इसलिए उनका नाम हुआ दिशा अनप्पा रवि। और क्या आप जानते हैं कि दिशा जिस समुदाय से आती हैं वो आती हैं लिंगायत समुदाय से। वो लिंगायत जो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त समर्थक है कर्नाटक के अंदर। और कुछ खबरें यह भी बतला रही थी कि दिशा के मां बाप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो यह तो बात तय हो गई कि दिशा रवि जो हैं वो ईसाई नहीं है। मगर उसके जरिए क्या पता चल रहा है कि जब इन लोगों के पास तर्क नहीं होते हैं। देखो, दिशा रवि को इन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई, अगर सरकार ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं किया, तो दिशा रवि पाक साफ होकर रिहा हो जाएंगी, दोषमुक्त होकर रिहा हो जाएंगी। मगर हो क्या रहा है कि उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक और दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने कल क्या देखा ट्विटर पे मैंने देखा टाइम्स नाउ नाम का एक चैनल ये चला रहा था, और टाइम्स नाउ ही नहीं, कई न्यूज चैनल्स ये चला रहे थे कि देखिए दिशा रवि की बातचीत ग्रेटा थनबर्ग से हो रही है। एक तरफ दिशा रवि, एक तरफ ग्रेटा थनबर्ग, और दिशा रवि ग्रेटा थनबर्ग से कह रही हैं कि मुझे जल्दी से ये चैट्स डिलीट करनी पड़ेंगी वरना मुझ पर यूएपीए लगा दिया जाएगा, मुझे अपने वकीलों से बात करनी चाहिए। अब ये जो बातचीत है, ये बातचीत किसने रिलीज की? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की हर बात पर मैं एतबार नहीं करता हूं। तो जब उन्होंने ये बातचीत रिलीज कर दी तो इस बातचीत को देशद्रोह का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिशा यहां पर यूएपीए की बात कर रही है, वो धारा जो अमूमन आतंकवादियों पर लगाई जाती है। इसके बिना पर कहा जा रहा है कि साहब दिशा जो है वो कुछ छुपा रही थी, वो खालिस्तानियों के साथ थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है दिशा रवि क्यों डर रही थी? वो क्यों अपने वकीलों से बात कर रही थी? वो क्यों दरअसल यूएपीए को लेकर डरी हुई थी? उसके लिए मैं कुछ चेहरे आपको बतलाना चाहूंगा। सिद्दीक कप्पन, जानते हैं कौन है? सिद्दीक कप्पन केरल से आया एक पत्रकार है, हाथरस का रुख कर रहा था, और सिद्दीक कप्पन और उसके 3 साथियों को यूएपीए के अंतर्गत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया। वो आज भी जेल में है। उसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन के लिए अपनी 90 साल की मां से मिलने की इजाजत दी है, जो मृत्युशैया पर है। इस चेहरे पर गौर कीजिए, डॉक्टर कफील खान 10 महीने तक रासुका के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये जेल में थी। इनका क्या गुनाह था कोई नहीं जानता। जब ये रिहा हुए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहकर इन्हें रिहा किया कि इनका जो भाषण है वो दरअसल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। योगी सरकार ने तब भी इनके पीछा नहीं छोड़ा। ये मामला जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मामले को ही डिसमिस कर दिया। मुनव्वर फारूकी पर गौर कीजिए। इस शख्स को यह कहकर जेल में डाल दिया गया कि इन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, इन्होंने अमित शाह का मजाक उड़ाया।
खुद इंदौर पुलिस कह रही थी कि हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। मुनव्वर फारूकी को छोड़ना पड़ा। मनदीप पुनिया, क्यों इस शख्स को तिहाड़ जेल रहना पड़ा, कोई नहीं जानता है। ये ढेरों मिसालें हैं आपके सामने। उमर खालिद और न जाने कितने चेहरे। सुधा भारद्वाज, ये न्यूज देखिए दोस्तों। सुधा भारद्वाज वो शख्स है जो अमेरिकी नागरिक थी, वो अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप को त्याग कर भारत आई, यहां के वंचितों के लिए संघर्ष करने के लिए। वो 2 साल से जेल में है। दिशा रवि के जहन में इसलिए डर था, वो सिर्फ 21 साल की लड़की थी। उसके जहन में इसलिए डर था और उसका डर बिल्कुल वाजिब था। इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए। बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और अनिल विज। सबसे पहले अनिल विज की बात करते हैं। ये हैं हरियाणा के गृह मंत्री, कोई राह चलता बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, ये हैं गृह मंत्री। इनका यह संदेश देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस संदेश के अंतर्गत कह रहे हैं, देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। यह आदमी दिशा रवि के समूल नाश की बात कर रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समूल नाश का क्या मतलब होता है? समूल नाश का मतलब पुचकारना तो होता नहीं है ना। अब पीसी मोहन का यह ट्वीट देखिए। पीसी मोहन यहां पर 21 साल की दिशा रवि की तुलना जो है अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकवादी से कर रहा है। यह हमारे सांसद हैं। यानी कि 21 साल की लड़की के खिलाफ तुम एक भीड़ खड़ी कर रहे हो, उसे खत्म करने की वकालत कर रहे हो। एक गृह मंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। और आपके सामने अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देश के जस्टिस दीपक गुप्ता क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। टूल किट हैज नथिंग ऑन वायलेंस और इंसाइटमेंट, नॉट सेडिशियस। जस्टिस दीपक गुप्ता, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑन दिशा रवि अरेस्ट। इस टूल किट के अंदर हिंसा को बढ़ावा देने वाली एक भी पंक्ति नहीं है। मैं आज चुनौती देता हूं दिल्ली पुलिस को कि उस टूल किट के अंदर से मुझे कोई एक शब्द भी बता दें जिसके जरिए यह प्रमाणित होता है कि दिशा रवि हिंसा को बढ़ावा दे रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता कह रहे हैं। उसका गुनाह आज तक नहीं साबित हुआ है दिशा रवि को, और उसको खत्म करने की बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई टुच्चे लोग नहीं, इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके सांसद कर रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको कार्यक्रम में क्या बताया? कार्यक्रम की शुरुआत में बताया इनका प्रचार तंत्र एक 21 साल की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद मीडिया जो एक सामान्य सी बातचीत को बतला रहा है कि साहब ये कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई। उस लड़की का जो अपने अंदर का डर है जो सही साबित हो रहा है, क्योंकि वो अभी जेल के अंदर है, न्यायिक हिरासत में है और उसे खत्म करने की बात लोग करने लगे। फिर मैंने आपको बताया कि सांसद और मंत्री क्या कह रहे हैं। तो दिशा रवि डरेगी नहीं तो क्या करेगी? और एक तरफ ये महोदय हैं, वो फिल्म शराबी का डायलॉग है, एक आप हैं एक वो थे। एक तो दिशा रवि हैं जिनको लेकर कोई प्रमाण नहीं है इनके पास, और अब आपके सामने बिप्लब देव। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। अमित शाह ने नेपाल और श्रीलंका के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकारें बनाने की योजना बनाई है। यह आदमी त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर है। त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहा है। और आप जानते हैं श्रीलंका ने अब तक इस पर, जहां तक मुझे पता है, आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, मगर वहां के अखबारों में इसकी चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग श्रीलंका जाता है छुट्टियां मनाने। ये लोग हम भारतीयों की क्या छवि करना चाहते हैं इंटरनेशनली, बताइए आप मुझे।